मेरा इस पॉडकास्ट का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि हम अपने कर्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या सिर्फ दूसरों की सेवा करके, दान करके, दक्षिणा देकर ही हम अपने कर्मा को ठीक कर सकते हैं, या इसके इतर कोई और भी तरीका है जिससे कि हम अपने कर्मा को ठीक करके आगे की लाइफ, अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं? मैं वैसे इस बारे में बता चुकी हूँ आपको। कर्म को अच्छा बनाने का एक ही तरीका है, करन करावन हार। उसकी याद में कर्म योगी बन जाओ, है ना। अभी हम कर्तापन के भान से कर्म कर रहे हैं, अब कर्म योगी बनकर कर्म करें कि मैं क्या हूं, भगवान की संतान हूं। ये समझना है कि मैं ईश्वर की संतान हूं और ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में अपनी सेवा के लिए भेजा है। जिन भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, ये सभी मेरे सेवा के साथी हैं, और जिस जगह काम कर रही हूँ ये मेरा सेवा का स्थान है। ये एक बोलने की बात नहीं है, अभी मैं बोलकर बता रही हूँ, लेकिन ये समझने की बात है, एहसास करने की बात है। क्योंकि जिस भाव से आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस भाव का ही फल मिलने वाला है आपके साथ, आपको जीवन के अंदर। ये सेवा भाव आपको भी बहुत अच्छी अनुभूतियां कराने वाला है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है, आपको थकावट नहीं महसूस होने वाली है। सबसे ये मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि जब आप इस भाव से सेवा करते हो कि मैं नहीं कर रही हूँ, वो करा रहा है, तो सबसे बड़ी बात होती है जिम्मेवारी उसकी। अब पहले आप मालिक बन के काम कर रहे थे, लेकिन अब तो आपने अपना मालिक किसी और को बना दिया, अब आप मैनेजर हो। मतलब आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले आप सोचते थे नफा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वो देखेगा, वो देखेगा। तो अब कर्म योगी बनना मतलब ये समझना है, करन करावनहार वो है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में तो लोग ये सोचते हैं मैं थोड़ी कर रहा हूँ, तो ईश्वर करवा रहा है मेरे से, गलत काम भी कर लिया और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल, ये मैंने थोड़ी किया है, ईश्वर की मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर मैं इंसान कौन सी चीज है, फिर मैं जो गलत कर रहा हूँ वो भी ईश्वर ही करवा रहे हैं। यही तो बात है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं अगर गलत हो रहा है तो वो फिर वो नहीं करा रहा है, वो आप आपसे कांटेक्ट में नहीं हो। अच्छा, एक्चुअली अपने आप टूट चुका है, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको बस ये नॉलेज जरूर है कि वो करा रहा है, लेकिन एक्चुअली में आप उसके कनेक्शन तोड़ चुके हो। नहीं तो आप सोचो, जहां भगवान है, कहते हैं जहां परमात्मा है, हमसे परमात्मा को बाप है हमारा, तो जहां वो बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, जहां पाप है वहां वो बाप नहीं हो सकता, जहाँ अच्छी बातें हैं वहां बुरी नहीं हो सकती, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, और जहाँ प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो जहाँ सुख सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, वहां दुखदायी घटनाएं, अशांति करने वाली घटनाएं हो कैसे सकती हैं? अगर हो रही हैं तो एक्चुअली में आप उसकी याद में कर ही नहीं रहे हो। तो ये तो अपने आप को आप प्रोटेक्ट करने के लिए या एक एक्सक्यूज दे दिया आपने, वो है। अदरवाइज जहाँ भगवान है वहां पर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।